नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि ओवरऑल 5 दिन का जो एग्ज़ाम है वो आपका ओवर हो चुका है। तो इन 5 दिनों में ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा इंग्लिश और आपका जीके जीएस, तो उसका लेवल क्या रहा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है उनको कौन कौन से टॉपिक पे अच्छे तरीके से काम करना है, क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकता है, ठीक है, ताकि आपको कहीं ना कहीं एक सीट यहाँ पे मिल जाए। उसके अलावा सेफ कट ऑफ का भी जो है, मतलब कितना क्या आपके लिए सेफ स्कोर रह सकता है, कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, उसका भी एक रफली आइडिया मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है वो इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग की भी प्रिपरेशन साथ साथ करिए, क्योंकि टाइपिंग जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और टाइपिंग में भी आप टाइपिंग सीखो कहीं से भी। जिस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही टाइपिंग के लिए प्रीवियस जो पैसेज हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं। बस इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, कि इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो उनको जो फालतू टॉपिक है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही टॉपिक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है और यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी लेवल किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या चीज़ें चेंजेस हो सकती है और किन सेगमेंट पे आपको अच्छे तरीके से काम करना है, उस पर ही बात करेंगे। तो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, स्पेलिंग से आ रहे हैं, सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एरर से रिलेटेड जैसे कि एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है और कंप्रिहेंशन की जगह पे क्लोज टेस्ट आ रहा है। बस यही टॉपिक आपको जो है वो पढ़ने हैं, ठीक है। अभी क्या है ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे एग्जाम आपका आगे बढ़ रहा है तो वोकैब, चूंकि ग्रामर में क्या है कि ग्रामर में चीज़ें कितना भी आप चेंज कर दो, ग्रामर में तो रूल वही रहेगा। तो ग्रामर में लेवल आप बढ़ा नहीं सकते। अगर लेवल आपको बढ़ाना है तो वोकैब सेक्शन में ही बढ़ाएगा, ठीक है। तो वोकैब जो है उसका लेवल मतलब जो है वो देखा जा रहा है कि अब थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। तो वोकैब पे अच्छे तरीके से काम करिए, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर कहीं पे भी, चूंकि एसएससी ने एनालिसिस जो है बैन कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी एनालिसिस किया जा रहा है। तो जहाँ कहीं पे भी आपको एनालिसिस मिल रहा है उसमें 2 ही सब्जेक्ट का आपको एनालिसिस देखना है, जैसे कि इंग्लिश का और जीके जीएस का। अगर ये 2 कहीं पे आपको मिल रहे हैं तो जरूर देखिए, ठीक है। मैं आप सभी से कहूँ, क्योंकि देख रहे हैं सभी लोग देख रहे हैं तो आप क्यों नहीं देखेंगे भाई, जरूर देखिए। क्योंकि ओवरऑल तो सिलेक्शन मैटर करता है। आप एसएससी के कहने के बावजूद भी अगर लोग एनालिसिस करा रहे हैं तो जहाँ कहीं पे भी आपको मिलता है तो देख लीजिए। बाकी जिन बच्चों का आगे एग्जाम लगा हुआ है, देखो वोकैब में क्या है कि आप कितना भी देख लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेन चीज़ है आप देखो। मैं ये जरूर कहूँगा आपसे कि अगर कहीं पे भी आपको चीज़ें मिलती तो देखिए। बाकी आप फोकस करिए, रिवीजन करिए अपने ग्रामर के रूल्स का, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बुक भी बता चुका हूँ, मेरा राफ कॉमन एरर बुक है, उसके जो रूल्स हैं उनको रिवाइज करिए। बाकी वोकैब जो आपने अभी तक पढ़ी थी उसको अच्छे तरीके से आपको मतलब उसको भी रिवीजन उसका करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। बाकी जो नया अभी चीज़ें मिल रही हैं वो भी करिए। बाकी अपने जो सेक्शनल इंग्लिश के मॉक हैं उनको भी दीजिए, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको काफ़ी जो है वो मतलब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। बाकी जहाँ कहीं पे भी एनालिसिस हो रहा है तो उसे देख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी जीके जीएस की अगर हम बात करें तो जीके जीएस के लिए ये टॉपिक्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, देखो कुछ ही आर्टिकल तो ढेर सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल जो हर एक एग्जाम में आते हैं आपके वो कुछ ही हैं, 90-95 के आसपास, ठीक है। तो वो आप अच्छे तरीके से देख लो। उसके अलावा घराने और नृत्य ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो आप देख लो। उसके अलावा युद्ध से रिलेटेड जैसे कि बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के युद्ध हैं वो आप देख लो, ठीक है। उसके अलावा खेल हैं जैसे कि एशियन गेम है, पैरा ओलंपिक है, ठीक है, पेरिस ओलंपिक, खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम, जितने भी गेम से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप देख डालो, ठीक है। उसका रिवीजन कर लो। उसके अलावा
इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, कौन सी किताब किसने लिखी है, वो आप जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो ज़रूर देख लो, ठीक है। उसके अलावा वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र कौन बजाता है, ये भी सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, उसे आप अच्छे तरीके से देख लो। उसके अलावा किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लो। उसके अलावा स्टैटिक जीके जो है, वहाँ से तो क्वेश्चन बने, कुछ भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आपको करना क्या है, जीके जीएस जिन बच्चों का आगे एग्जाम लगा उनको करना क्या है, पहली चीज़ तो ये, जहाँ कहीं भी एनालिसिस बैन होने के बाद भी एनालिसिस हो रहे हैं, तो जहाँ कहीं पे भी हो रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको देखिए, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में टाइम आपको ख़राब नहीं करना है। एक टाइम बना लो कि 1 से 2 घंटे मुझे इन चीज़ों में देना है, ठीक है। तो वहाँ से एक आपको आइडिया लग जाएगा। और ऐसा नहीं सिर्फ देखना है, आपको पैटर्न समझने का प्रयास करना है कि चीज़ें कहाँ से, जैसे कि पहले दिन, जैसे कि मान लेते हैं कि आगे जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें उस दिन किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, अगले दिन किस तरीके का पैटर्न हो रहा है, तो उस पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करना है और उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है। उसके अलावा मैं आप सभी को यही एडवाइस करूंगा, एक परमार एसएससी करके एक चैनल है, काफ़ी इस समय फेमस है एसएससी के एस्पिरेंट के बीच में, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपकी जीके जीएस की अच्छी खासी जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। बाकी जो आपने जहाँ कहीं से भी पढ़ा है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, नोट्स बना रखे हैं, उनको अच्छे तरीके से आपको जो है वो रिवीजन करना है, ठीक है। अब यही दो जो मतलब सब्जेक्ट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेरिट बनेगी आपकी वो सेशन 2 के बेस पे बनेगी। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी कि सेशन 1 में कोई बच्चा ये सोचे कि मैं सिर्फ रीजनिंग अटैम्प्ट कर लूँगा, मैथ नहीं करूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, दिक्कत तब होगी जब सेशन 2 में मार्क्स सेम होंगे, तो कभी किस्मत ख़राब हो सकती है। तो सेशन 1 में जितना भी चीज़ें आती हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो अटैम्प्ट कर लो, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पर मैं आप सभी को ये एडवाइस दूंगा, देखो आप यहाँ पे आपको पता है कि सेशन 2 के बेस पे मेरिट बनेगी। उसके अलावा अगर किसी भी कैटेगरी से हैं तो 100 के आसपास अगर मार्क्स आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो आपको ही बात पता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ शिफ्ट हो वो अलग बात है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि 80 नंबर बनने हैं आपके, ठीक है, या 100 नंबर के आसपास आप स्कोर कर पा रहे हो, तो थोड़ा बहुत आप रिस्क लो। बाकी अगर आप जो है मतलब 40 के आसपास क्वेश्चन अगर आपके ठीक ठाक बन जाते हैं, ठीक है, 40 से 41 42, तो फिर आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मान लेते हैं 30 ही क्वेश्चन आप बना पाए, तो फिर तो आपका स्कोर काफ़ी कम हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे रिस्क लो, क्योंकि फिर आपके होने के चांसेस तो बहुत कम है। अगर 30 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो फिर तो होने के चांसेस बहुत कम है, तो फिर रिस्क लो, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन में वैसे भी नहीं होगा, तो ये तो रियलिटी है, ठीक है। तो वहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क भी है, पढ़ के थोड़ा सोच समझ के लो, ठीक है। तो मैं ये 2 चीज़ें आपसे कहना चाहता हूँ। अगर 40 से ऊपर जा रहे हो तो फिर कैलकुलेटिव रिस्क लो, 30 के आसपास अगर हो, जिन बच्चों का आगे एग्जाम लगा हो, तो थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक एग्ज़ाम है, ठीक है। बाकी अगर हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो अभी तक जो ओवरऑल पेपर रहा है, आपको पता है कि मेन जो लेवल है आपका वो इसी का देखा जाएगा, जीके जीएस का और इंग्लिश का, क्योंकि इसी के बेस पे सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो इसका जो लेवल है वो ठीक ठाक रहा है अभी तक, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी में जीके जीएस भी ठीक ठाक पूछी जाती है, और इंग्लिश भी जो है, इंग्लिश में भी क्या है कि ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो ऐसे हैं कि जिनमें आप 100% नहीं कर सकते हो कि हम 100% क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट हैं, अगर 40+ क्वेश्चन उन्होंने सही एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए तो कहीं ना कहीं वो सेफ है, ठीक है। उसके अलावा SC ST की अगर हम बात करें तो 38 या उससे ऊपर अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एक सही एक्यूरेसी के साथ, तो आप सेफ हैं। उसके अलावा कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, तो एक रफली मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से अगर राय स्कोर 125 के आसपास बन जाता है तो आपकी जो कट ऑफ है, मतलब इस बार आप ये मान के चलो 2022 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। तो ऑन एन एवरेज में मॉडरेट शिफ्ट के आप हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, 125, ठीक है। बाकी अभी पूरा पेपर, उसके अलावा SC ST वालों के लिए 120। बाकी अभी इस चीज़ को जो है एक रफली आइडिया के लिए ले सकते हो कि अभी पूरा एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ओवरऑल जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा। अब मल्टीपल शिफ्ट में हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से आपका जो राय स्कोर है वो चेंज होगा। हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर आपका आता है, मतलब हार्ड शिफ्ट का जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो हो सकता है कि यूआर, ओबीसी से 100-110 वाला जो व्यक्ति है वो भी सेफ हो। तो अभी इसके बेस पे आपको राय नहीं बनानी। बाकी एक मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि इसके 2022 में जो कट ऑफ आपकी इसी के अराउंड गई थी, तो वो चीज़ें आपकी हो सकती हैं, ठीक है। बाकी अभी पूरा पेपर जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से आपका कैटेगरी वाइज सेफ राय स्कोर क्या रह सकता है, कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है।
तो वो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी एक रफली आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इतना स्कोर आपका बन जाता है तो सेफ़ है आप, फिर आप किसी भी कंडीशन में सेफ़ है। ये 100% सेफ की बात हो रही है कि यू आर OBC EWS से अगर 125 स्कोर टच हो रहा है आपका और SC ST से 120 तो फिर आप सेफ़ हैं, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई एक पोस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। बाकी इसको मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नहीं मानना, क्योंकि एग्जैक्ट अभी पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है और सभी शिफ्ट का जब डाटा आएगा तो हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी जो है वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।